सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के दसम पाठ 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मधुर वचनानी। मधुर वचनानी का अर्थ है कि मीठे वचन। मीठे वचन आपके सुक्ति के रूप में होते हैं जो हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। आप अपने इस पाठ में आए हुए श्लोकों को ध्यान से पढ़िए और जो आपके शब्दों का अर्थ मैं आपको बताती हूँ आप उन पर भी ध्यान दीजिए और जो आपके मधुर वचन इस पाठ में कहे गए हैं उनको ग्रहण करते हुए अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर ले चलिए। श्लोक संख्या 1 है, नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। आपका यह जो श्लोक है पहले आप इसका अन्वय कर लीजिए क्योंकि अन्वय के द्वारा ही हम अपने श्लोकों का अर्थ निकालते हैं। इसका आपका अन्वय है, अन्वय इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, रूपम नरस्य आभरणम, गुणः रूपस्य आभरणम, ज्ञानम गुणस्य आभरणम, क्षमा ज्ञानस्य आभरणम भवति। यहाँ पर रूपम, रूपम का अर्थ होता है आपका सौंदर्य या सुंदरता, नरस्य नर की, आभरणम, आभरणम का अर्थ होता है आपका गहना। कहने का अर्थ है कि जो मनुष्य है उसका गहना उसकी सुंदरता होती है। गुणः रूपस्य आभरणम, गुणः गुण जो है वह रूपस्य रूप के, आभरणम, आभरणम का अर्थ है आपका गहने हैं। यहाँ पर बताया गया है जो मनुष्य की सुंदरता या सौंदर्य रूप होता है उसका जो गहना है वह गुण होते हैं। ज्ञानम गुणस्य आभरणम, ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ ज्ञान, गुणस्य गुणों के, आभरणम, आभरणम का अर्थ है गहने। जो गुण है उनके जो गहना है वह ज्ञान होता है। क्षमा ज्ञानस्य आभरणम भवति, क्षमा किसी को क्षमा करना या क्षमाशील होना, ज्ञानस्य ज्ञान का, आभरणम, आभरणम का अर्थ है गहना, भवति माने होता है। ज्ञान का जो गहना होता है वह क्षमा होती है। इस प्रकार आपके इस श्लोक का भावार्थ है कि मनुष्य का जो गहना है वह उसकी सुंदरता है और सुंदरता का जो गहना है वह उसके गुण है। गुणों के जो गहना है वह ज्ञान है और ज्ञान का भी जो गहना है वह क्षमाशील होना होता है। आपके श्लोक का यह सामान्य अर्थ है लेकिन आपके इस श्लोक का एक गूढ़ अर्थ भी है जिसको आपको समझना है। कहने का अर्थ है कि मनुष्य की जो सुंदरता है वह उसका आभूषण है लेकिन मनुष्य की सुंदरता में जो रूप उसका आभूषण है उनके आभूषण भी उसका गुण है। जब तक व्यक्ति गुणवान होगा तभी वह रूपवान होगा, लेकिन आपके गुणों का भी जो आभूषण है वह ज्ञान है। कहने का अर्थ है कि ज्ञान रूपी जो आभूषण है वह गुणों का आभूषण है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो सबसे बड़ा आभूषण है क्षमा को बताया गया है क्योंकि ज्ञान का जो आभूषण है वह क्षमा को बताया, तो सबसे बड़ा आभूषण क्षमाशील होना ही बताया गया है। आपके श्लोक में यही शिक्षा है कि व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। अर्थ यहाँ पर इन्होंने दिया है, रूपम अर्थात सुंदरता मनुष्य से आभूषणम अस्ति। रूपम रूप अर्थात सुंदरता, मनुष्य से मनुष्य की, आभूषणम, आभूषणम का अर्थ है आभूषण या गहने, अस्ति माने है। जो मनुष्य का रूप या सुंदरता है वह उसका आभूषण है। गुणः सुंदरतयाः आभूषणम भवति, गुणः जो गुण है वह सुंदरतयाः सुंदरता के, आभूषणम आभूषण, भवति माने होते हैं। गुण सुंदरता के भी आभूषण होते हैं। ज्ञानम गुणस्य आभूषणम भवति, ज्ञान को गुणस्य गुण के, आभूषणम आभूषण, भवति माने होते हैं। ज्ञान गुण के भी आभूषण होते हैं। सहनशीलता च ज्ञानस्य आभूषणम भवति, चा माने और सहनशीलता ज्ञान का भी आभूषण होती है। रूप अर्थात सुंदरता मनुष्य का आभूषण है, गुण सुंदरता का आभूषण होता है, ज्ञान गुण का आभूषण होता है और सहनशीलता ज्ञान का आभूषण होती है। कहने का अर्थ है कि जब व्यक्ति सहनशील होता है तो उसमें सभी गुण विद्यमान हो जाते हैं। श्लोक संख्या 2 है,
हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं स्रोतस्य भूषणं शास्त्रम व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। आप अपने श्लोक का पहले अन्वय कर लीजिए। अन्वय में है आपका दानम हस्तस्य भूषणम सत्यम कंठस्य भूषणम शास्त्रम स्रोतस्य भूषणम स्वर्णस्य भूषणम तु व्यर्थम भवति। दानम, दानम का अर्थ है आपका दान, हस्तस्य हाथों के, भूषणम, भूषणम का अर्थ है आपका आभूषण। दान हाथों के आभूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्यम माने सत्य, कंठस्य कंठ के, भूषणम, भूषणम का अर्थ है आपका आभूषण। सत्य कंठ का आभूषण है। शास्त्रम स्रोतस्य भूषणम, शास्त्रम जो हमारे शास्त्र हैं वह स्रोतस्य कानों के, भूषणम, भूषणम का अर्थ है आपके गहने या आभूषण है। शास्त्र हमारे कानों के आभूषण है। स्वर्णस्य भूषणम तु व्यर्थम भवति, स्वर्णस्य, स्वर्णस्य का अर्थ है आपका सोने के, भूषणम, भूषणम का अर्थ है आभूषण, तु माने तो, व्यर्थम व्यर्थ, भवति माने होते हैं। सोने के आभूषण तो व्यर्थ होते हैं। यहाँ पर आपके श्लोक का अर्थ है कि हाथों का जो आभूषण है वह दान करना होता है, कंठ का जो आभूषण है वह सत्यता को धारण करना होता है, हमारे जो शास्त्र हैं वह हमारे कानों के आभूषण है, स्वर्ण आभूषण तो व्यर्थ में ही होते हैं। यह आपके इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, लेकिन इसमें आपका एक गूढ़ अर्थ भी छिपा हुआ है, उसको भी आप समझ लीजिए कि हमारे हाथों के जो सच्चे आभूषण है वह दान होता है, ना कि कोई अन्य आभूषण। और जो हमारा कंठ यानी कि गला होता है उसमें यदि सत्यता है तो हमें किसी अन्य आभूषण की आवश्यकता नहीं है। हमारे कानों के लिए हमारे शास्त्र ही सबसे बड़े आभूषण है, उसमें अन्य कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं है। जो हम सोने के आभूषण को आभूषण मानते हैं वह सभी आभूषण तो हमारे व्यर्थ ही होते हैं। सच्चे आभूषण हमारे यही बताए गए हैं। अर्थात आपके इस श्लोक का अर्थ है दानम हस्तस्य भूषणम भवति सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति ज्ञानस्य श्रवणम एव कर्णयो भूषणम भवति स्वर्णस्य भूषणम तो व्यर्थम एव अस्ति। दानम, दान माने दान को, हस्तस्य हाथों का, आभूषणम आभूषण, भवति माने होता है, दान हाथों का आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति, सत्य कंठ का आभूषण है। ज्ञानस्य श्रवणम एव कर्णयो भूषणम भवति, ज्ञान का सुनना ही कानों का आभूषण होता है। स्वर्णस्य आभूषणम तो व्यर्थम एव अस्ति, सोने के आभूषण तो व्यर्थ ही हैं। दान हाथ का आभूषण होता है, सत्य कंठ का आभूषण है, ज्ञान का सुनना ही कानों का आभूषण होता है, सोने के आभूषण तो व्यर्थ ही हैं। यह आपके इस श्लोक का सामान्य अर्थ इन्होंने दिया है। यथा एकेन न हस्तेन तालिका संपर्दते तथा उत्तमम परित्यज्य न फलम कर्मणः भवेत्। आपके इस श्लोक का पहले अन्वय कर लीजिए, क्योंकि अन्वय से ही हम अपने श्लोक का अर्थ प्राप्त करते हैं। अन्वय में आपका है यथा एकेन हस्तेन तालिका न संपर्दते तथा उद्यमम परित्यज्य कर्मणः फलम न भवेत्। यथा माने जैसे, एकेन एक, हस्तेन हाथ से, तालिका ताली, न माने नहीं, संपर्दते दी जाती। कहने का अर्थ है कि जैसे एक हाथ से ताली नहीं दी जाती, तथा उद्यमम परित्यज्य कर्मणः फलम न भवेत्। तथा माने वैसे ही उद्यम, उद्यम का अर्थ है आपका परिश्रम, परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ है छोड़कर, कर्मणः, कर्मणा का अर्थ है आपका कर्मों का, फलम फल, ना माने नहीं, भवेत माने होता। वैसे ही परिश्रम छोड़कर कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। आपके अन्वय में जो सामान्य अर्थ है वह आपका है जैसे एक हाथ से ताली नहीं दी जाती, वैसे ही परिश्रम छोड़कर कर्मों का फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह आपके इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, लेकिन इसका जो गूढ़ अर्थ है वह आपका है
जैसे एक हाथ से ताली नहीं दी जाती, उसके लिए दूसरे हाथ की भी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आपके परिश्रम को छोड़कर यदि आप कर्मों के फल पर रहेंगे तो वह फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। उस फल को प्राप्त करने के लिए भी आपको परिश्रम करना ही होगा। यह आपका इस श्लोक का विशेष अर्थ है। अर्थ यहाँ पर सामान्य अर्थ इन्होंने दिया है। यथा एकेन हस्तेन एव तालिका वादनम न भवति तदेव परिश्रम त्यक्त्वा केवलम भाग्येन एव कार्यस्य फलम प्राप्तम न भवति। यथा यथा माने जैसे, एकेन हस्तेन एक हाथ से, एव माने ही, तालिका वादनम न भवति ताली नहीं बजती, तथेव तथेव माने वैसे ही, परिश्रम को त्यक्त्वा छोड़कर, केवलम केवल, भाग्येन एव भाग्य के द्वारा ही, कर्मस्य कर्म का, फलम प्राप्तम न भवति फल प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर आपकी पुस्तक में जो अर्थ बताया गया है वह आपका है, जैसे एक हाथ से ही ताली नहीं बजती है वैसे ही परिश्रम छोड़कर केवल भाग्य के द्वारा ही कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। उसके लिए भी हमें कोई ना कोई परिश्रम अवश्य ही करना होता है। श्लोक संख्या 4 है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। आपके इस श्लोक का पहले अन्वय कर लीजिए। अन्वय में आपका है, यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति शास्त्रम तस्य किम करोति। यस्य माने जिसको, स्वयं माने अपने आप, प्रज्ञा का अर्थ आपका जिज्ञासा या ज्ञान होता है, ना माने नहीं, अस्ति माने है। जिसको स्वयं जिज्ञासा या ज्ञान नहीं है, शास्त्रम का अर्थ है शास्त्र, तस्य माने उसका, किम माने क्या, करोति माने करेंगे, शास्त्र उसका क्या करेंगे। यहाँ पर आपके इस पंक्ति का भाव है कि जिसको स्वयं जानने की इच्छा या प्रज्ञा नहीं होती है, शास्त्र उसके लिए क्या करेंगे। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। लोचनाभ्याम आपका होता है आंखों से, विहीनस्य विहीन यानी कि बिना आंखों के, दर्पणः का अर्थ है आपका शीशा, किम क्या, करिष्यति करेगा। जिसके पास आंखें ही नहीं होती उसके लिए दर्पण क्या करेगा। यह आपका इस श्लोक का सामान्य अर्थ है। और आपके इस श्लोक का जो गूढ़ यानी कि छिपा हुआ अर्थ है वह आपका है कि जिस व्यक्ति के पास स्वयं जानने की इच्छा नहीं होती उसके लिए सभी शास्त्र व्यर्थ है, क्योंकि जो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है वह उस व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है जब वह उसको स्वीकार करना चाहता हो या उसको खोजना चाहता हो। इसकी जो इन्होंने तुलना की है वह नेत्रहीन व्यक्ति से की है कि जो व्यक्ति नेत्रहीन होता है उसके सामने यदि हम दर्पण यानी कि शीशा भी रख दे तो भी वह कुछ नहीं देख सकता। उसी प्रकार आपका वह व्यक्ति भी होता है जो स्वयं में जानने की इच्छा नहीं रखता। उसके सामने हम कितना भी शास्त्रों का ज्ञान रख दें या उसको कितने भी हम शास्त्र प्रदान करें, उसको ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब वह स्वयं ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा। आपके इस श्लोक का जो अर्थ आपकी बुक में दिया है वह आपका है, यहाँ मनुष्यः बुद्धे प्रयोगम न करोति शास्त्रेषु लिखितं ज्ञानम तस्य किम अपि हितं कर्तुं न शक्नोति। यहाँ माने जो मनुष्य बुद्धि प्रयोगम, बुद्धि का प्रयोग ना करोति नहीं करता, शास्त्रेषु लिखितम शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञानम ज्ञान भी, तस्य किम अपि उसका कुछ भी, हितम माने हित, कर्तुम न शक्नोति करने में समर्थ नहीं होता। जो मनुष्य स्वयं की बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान भी उसका कुछ भी हित कर नहीं सकता। यथा नेत्राभ्याम विहीनस्य अंधस्य कृते दर्पणस्य कश्चिद अपि लाभः न भवति। यथा माने जैसे नेत्राभ्याम विहीनस्य दोनों आंखों से विहीन यानी कि अंधा व्यक्ति कृते उसके लिए, दर्पणस्य शीशे का, कश्चित अपि लाभः न भवति कोई भी लाभ नहीं होता। शीशे का लाभ हमें तभी मिलता है जब हमारे पास उसको देखने के लिए आंखें होती हैं।
लेकिन यदि हमारे पास आंखें ही नहीं है तो हमारे सामने कोई कितना भी सुंदर शीशा रखे, हम उसमें कुछ भी नहीं देख सकते। उसी प्रकार इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा उसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान भी व्यर्थ ही होगा। श्लोक संख्या 5 है। विद्या ददाति विनयम विनया दाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत् सुखम। आप अपने श्लोक का पहले अन्वय कर लीजिए। अन्वय में आपका विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत् सुखम प्राप्नोति। विद्या, विद्या का अर्थ है आपका ज्ञान, विनयम विनम्रता, ददाति माने देती है। जो ज्ञान होता है वह विनम्रता देता है। विनयात पात्रताम याति, जो विनम्रता होती है वह योग्यता देती है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रत्वात् से अर्थ है आपका योग्यता से, धनम धन को आपनोति प्राप्त किया जा सकता है, और जो हमारी योग्यता है उससे धन प्राप्त होता है। धनात् धर्मम तत् सुखम प्राप्नोति, धनात्, धनात् का अर्थ है धन से, धर्मम धर्म को, ततः उससे सुखम सुख को, प्राप्नोति प्राप्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि धन से धर्म को और धर्म से सुख को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर जो आपका अन्वय में अर्थ है वह आपका है विद्या, यानी कि ज्ञान से हमें विनम्रता मिलती है, विनम्रता से हमें योग्यता मिलती है, योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है, धन से हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं और उस धर्म से हमें सुख प्राप्त होता है। ये आपके श्लोक का सामान्य अर्थ है। आपका जो इसमें गूढ़ अर्थ है वह आपका है विद्या से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, क्योंकि जब हमें विद्या या ज्ञान प्राप्त होता है तभी हम विनम्र होते हैं और विनम्रता से ही हमें योग्यता मिलती है, योग्यता से ही हम धन को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारे पास धन होता है तो हम उसको धार्मिक कार्यों में लगाकर अपना धर्म प्राप्त कर सकते हैं और उस धर्म के किए गए कार्य से हमें सुख प्राप्त होता है। आपके इस श्लोक का जो मूल भाव है वह आपका है कि विद्या ही सब कुछ देने वाली होती है। अर्थात जो आपकी पुस्तक में अर्थ दिया गया है आप उसको भी देख लीजिए। विद्या विनयम ददाति विनयात योग्यता प्राप्यते योग्यता धनम प्राप्यते धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति धर्मस्य कार्यै च मानवः सुखम प्राप्नोति। विद्या विनयम ददाति का अर्थ है विद्या विनम्रता देती है, विनयात योग्यता प्राप्यते, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यतया धनम प्राप्यते, योग्यता से धन को प्राप्त करते हैं, धनेन धर्मस्य कार्याणि भवन्ति, धन के द्वारा धर्म के कार्य होते हैं, धर्मस्य कार्यै च मानवः सुखम प्राप्नोति, च माने और धर्म के कार्यों से मानव सुख को प्राप्त करता है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता योग्यता प्रदान करती है, योग्यता से धन प्राप्त करते हैं, धन के द्वारा धर्म के कार्य होते हैं और धर्म के कार्य से मानव को सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार आपके मधुर वचनानी पाठ में 5 श्लोक दिए गए हैं, उनका अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ। आप अपनी इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, तभी आप अपने श्लोक का अच्छे से अर्थ जान पाएंगे। यहाँ पर यह पाठ आपका समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।